सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील सर जीएस क्लासेस में। आज 31 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, जहां पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। करेक्ट आंसर है 29 जुलाई। अगर हम बाघों की बात करें, पूरी दुनिया में 3900 बाघ हैं। भारत में अकेले ही 2967 बाघ हैं, जो टोटल बाघों का लगभग 70% है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुए सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। 2022 में बाघों को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 का नारा है देयर सर्वाइवल इज एन आवर हैंड्स। 1973 में सबसे पहले बाघ परियोजना लागू की गई। वर्तमान भारत में 50 राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को संरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इन्होंने इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी है। भारत की शिक्षा नीति 1986, 1992, उसके बाद नई शिक्षा नीति आई है। इस शिक्षा नीति के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या इससे फ़ायदा है, क्या नहीं है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है? ऑप्शंस हैं संध्या, अर्जुन, आदित्य, भीष्म। करेक्ट आंसर है आदित्य। आदित्य एक शुल्क यात्रा सेवा है जिसने पूरे विश्व में पहला नंबर प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुमकुम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? गायक, संगीतकार, शिक्षक, अभिनेत्री। करेक्ट आंसर है अभिनेत्री। कुमकुम की बात करें, ये मदर इंडिया, कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 1954 में इन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत डांसर से शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। खेलो इंडिया गेम 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन हैं बिहार, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ऑप्शंस हैं 30, 14, 8, 10। करेक्ट आंसर है 10। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अमित शाह ने KYIC की किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिकल पहियों को वितरित किया है? ऑप्शंस हैं कुमार सशक्तिकरण योजना, सेकंड ऑप्शन किसान योजना, PM फसल योजना, डी ऑप्शन से सिंचाई योजना। करेक्ट आंसर है कुमार सशक्तिकरण योजना। अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं और इन्होंने कुम्हारों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। किसानों को 100 इलेक्ट्रिक पहियों को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से वो 800 किलो मिट्टी का निर्माण मात्र 8 घंटे में कर सकते हैं। इससे पहले उनको 5 दिन लगते थे। आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के कितने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से वंचित होने का बोला है? ऑप्शंस हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 2.2 करोड़, 1.5 करोड़। करेक्ट आंसर है 2.2 करोड़। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड की एक संस्था है जो बच्चों के लिए जो है शिक्षा की बात करती है,
भोजन की बात करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को स्वास्थ्य और भोजन उपलब्ध कराने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कोरोना वायरस की वजह से दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। करेक्ट आंसर है 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। इस दिवस के तहत किसी भी व्यक्ति की तस्करी नहीं होगी। यूएनओडीसी के अनुसार 72% महिलाएं और बच्चों की तस्करी होती है। 2004 के अनुसार 2016 में इनकी संख्या बढ़कर डबल कर दी गई। भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 में क्लियर लिखा हुआ है बलात्सरम, किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती जो डरा धमकाकर कार्य नहीं किया जाएगा। और आजकल देखा जाए फैक्ट्रियों में मानव की तस्करी करके उनको डरा धमका करके काम लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, टी.एन. शेषन, उर्जित पटेल, विरल आचार। करेक्ट आंसर है विरल आचार। चलिए थोड़े से पिछले प्रश्नों की बात करते हैं। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल भी गवर्नर रह चुके हैं। टी.एन. शेषन चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और विरल आचार हमारे डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा भारत में वित्तीय स्थिरता लाना है, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, सारी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस संस्थान ने भारत को कोविड-19 से बचाव के लिए $3 मिलियन का ऋण दिया है? ऑप्शंस हैं एनडीबी, IMF, WB यानी वर्ल्ड बैंक है ये। डी ऑप्शन है ADB। करेक्ट आंसर है ADB। ADB का फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। अगर हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB में वर्तमान में 68 देश हैं। ADB का हेड ऑफिस फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ADB के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं जो जापान के हैं। ADB में सबसे ज़्यादा फंडिंग जापान करता है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी एशिया के सभी देशों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना, साथ ही विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक्चुअली लैब्स स्टार्टअप ने किस शहर में लेस कोविड स्कोर ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में लेफ्स ने एक ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अगर इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का संक्रमित होने का पता चल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश ने वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन हैं चीन, रूस, भारत, वियतनाम। करेक्ट आंसर है वियतनाम। वियतनाम की बात करें, वियतनाम का ऐसा कहना है कोरोना वायरस जीवों में भी पाया गया है, इसलिए कुछ समय के लिए हम वन्यजीव के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, प्रबुद्ध जगन्नाथ, डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे। करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रबुद्ध जगन्नाथ हैं। प्रबुद्ध जगन्नाथ और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए आज के करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए एक नई सूचना है, आप लोगों के लिए मैं एक नया प्लान लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीक से साप्ताहिक करंट अफेयर्स शुरू किया जाएगा। पूरे वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। साथ में जेल पुलिस की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आगे आने वाली वैकेंसी के भविष्य में देखते हुए सारी कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।